जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण ने शिष्य अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह भगवद गीता में लिपिबद्ध है। भगवद गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। अगर गीता का उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। जब आप देखते हो कि कोई कुछ कर रहा है तो सोचते हो कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। हो सकता है कि इससे आप दुखी हो, इसलिए इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जब अपने परिवार का सदस्य को ही पराये लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि विनाश का समय आ गया है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए या साफ कपड़ा धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा अपना भौतिक शरीर को पुराने वस्त्र जैसा त्याग कर अगला जन्म में नया भौतिक शरीर धारण कर लेता है। दूसरे का निंदा सुनकर अपना लक्ष्य त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, निंदा करने वाले अपने आप ही बदल जाते हैं, आपको समझने लगते हैं तथा निंदा करना भी छोड़ देते हैं। किसी काम का चिंता करना सही है, पर चिंता इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए आपका अपना काम में ही विघ्न पैदा हो जाए। अच्छे नियत से किए गए काम कभी विफल नहीं होता है। मोह उसका करो जिस पर आपका संपूर्ण अधिकार हो, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसके लिए आपका मोह निरर्थक है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही भाग्य तय करता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास के जरिए निर्मित होता है। जिस तरह से वह विश्वास करता है वह उसी तरह बन जाता है। सही जानने की शक्ति यानी झूठ को सच से पृथक समझने की विवेक बुद्धि को ही किसी हद तक ज्ञान कहते हैं। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वो तमस दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवीय संप्रदाय वाले, एक असुरी संप्रदाय वाले। दैवीय संप्रदाय वाले मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं और असुरी संप्रदाय वाले नरक की ओर ले जाने वाले हैं। भय का अभाव, अनंतःकरण की निर्मलता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये दैवीय संप्रदाय के लक्षण है। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी है, तो भगवद गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। आजकल का जीवन भाग दौड़ वाला जीवन है। इस भागदौड़ के बीच अगर हम थोड़ा से भी समय निकालकर भागवत गीता का कुछ ही श्लोक पढ़ लें, तो मन को शांति मिलती है। यही शांति सुखी जीवन जीने का बुनियाद है। तो दोस्तों, आज का गीता पाठ यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।